हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में हम फरमान मलिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फरमान मलिक का जो फैमिली है ना, आए दिन ट्रोल होता रहता है। कभी ये अपनी 2 शादी को लेकर ट्रोल होता है, फिर एकदम से खबर आती है कि इसकी 3 शादी थी, जिसको ये तलाक दे चुका है, जो घायल मलिक से पहले है। उसके बाद ये किसी के घर में घुसता है, हाथापाई करता है। उसके बाद ये बिग बॉस में जाता है, वहाँ भी ये थप्पड़ मारता है, उसको लेकर भी ट्रोल हुआ है। और उसके बाद एक बार ये किसी के बलात्कार के उसमें भी ये छेड़खानी के उसमें भी ये ट्रोल हुआ है। और फिर ये तीसरी शादी को लेकर जो ट्रोल हुआ, उसके बाद अचानक से चौथी शादी को लेकर, भक्ष्य को लेकर इसके सोशल मीडिया पे बातें शुरू हो गई थी। और अब एक बार फिर से ये ट्रोल हुआ है। सभी लोगों ने देखा कि ये ना यूट्यूब का खलनायक है और आए दिन ये ऐसी हरकत करता रहता है। इनकी प्रॉपर्टी भी इन्होंने सोशल मीडिया से बहुत सारी जोड़ दी है, जहाँ की इन्होंने अब दुबई में भी एक घर ले लिया है, फ्लैट ले लिया है। दुबई में भी इनका ऑफिस है, जहाँ की कृतिका मलिक जाएगी। अब समय ये ट्रोल हो रहे हैं घायल मलिक को लेकर। आप लोगों ने देखा घायल मलिक का एक ब्लॉग आया था, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, या क्या गिरा था, ये नीचे उतरी और उसका जो बेबी बम था वो दिखाई देने लगा। तो घायल मलिक के बारे में पहले से लोग बातें बना रहे थे। जो पहले उनकी प्रेगनेंसी हुई, उसको लेकर भी घायल मलिक को बहुत सारी बातें करी गई कि घायल मलिक ने ये बच्चों को जन्म नहीं दिया, शौरोग्रेसी से इन्होंने बेबी को जन्म दिया है। घायल मलिक ने बेबी बम्प लगा रखा था दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बाद में वहाँ पे घायल मलिक आती है और घायल मलिक कृतिका मलिक को भी लाती है और टी शर्ट उठा उठा के अपने पेट को दिखाती हैं, दोनों के दोनों। वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स दिखाना, जो इनका ऑपरेशन हुआ बच्चों का, उसको दिखाना, सब कुछ दिखाते हैं कि, और पेट को बड़ा हुआ दिखाना। तब कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास आया और इस बार फिर से घायल मलिक फिर से ट्रोल हो रही है अपने बेबी बम को लेकर। लोगों का बहुत दिन से कहना था कि पायल मलिक इस समय बेवकूफ़ बना रही है, पायल मलिक प्रेग्नेंट नहीं है, इनको कंटेंट चाहिए और पैसों के लिए तो ये परिवार कुछ भी कर सकता है, अपनी बीवियों का पिछवाड़ा भी दिखा सकता है। क्योंकि ये होता ही है, ये जो फरमान मलिक यहाँ तक पहुँचा है ना, अपनी बीवी को, दोनों बीवियों को दिखा दिखा कर ही पहुँचा। नहीं तो इतनी तो इसकी हैसियत नहीं थी इतने ऊपर तक पहुँचना, जो ये इतना अमीर ज़्यादा बनता है यहाँ सोशल मीडिया पे। क्योंकि इसने ना पूरी समाज को गंदा कर दिया है और यही शिक्षा ये समाज को दे रहा है। इसके चलते चलते लोग भी 2-2 शादी कर रहे हैं, बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो भाई, तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो अपने समाज में जाके करना। यहाँ हमारे हिंदू समाज को क्यों गंदा कर रहे हैं, और हिंदू लड़कियों से शादी करके बच्चा पैदा करा रहा है तू। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बच्चा पैदा करा रहा है, तो 4-4 5-5 बच्चे पैदा करा रहा है। और क्या शिक्षा दे रहा है तू समाज को। इतनी गंदगी इसने फैला दी है। और जब इन्हें ट्रोल करते हैं ना, तो ये इतने बदतमीज़ से पेश आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, जब ये काली माता के मुखौटे को लेकर ट्रोल हुए थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पायल मलिक को सपोर्ट किया था। तब इसके रंग बदले हुए नज़र आ रहे थे पायल मलिक के। बहुत तहज़ीब से ये बात कर रही थी, क्योंकि इन्हें पता है भाई, अगर हम सोशल मीडिया पे रहेंगे, जिस समय हमारा फ़ायदा होगा उस समय हम अच्छे से बात करेंगे, जिस समय हमारा फ़ायदा नहीं होंगे हम अपनी असली औकात दिखाएंगे। तो यहाँ पे पायल मलिक ने भी वही किया। अक्सर आप लोगों ने सुना कि पायल मलिक ने पहले बोला कि जब भी मैंने जो भी बच्चे पैदा किया है वो आईवीएफ के द्वारा ही किया है, मैंने नेचुरल कोई प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की है। इसने ये भी बोला कि मेरे 2-3 बार भी आईवीएफ फेल हो गए थे और मेरी एक ही बेबी ट्यूब है, जो भी है ना, एक ही। तो एक ही बेबी ट्यूब होने के बाद भी ये बच्चा यहाँ पे कंसीव कर रही है। पहले इसने इतना कुछ बोला और अब इसने, जब ये चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, तो इसने कहा कि इस समय इसने नेचुरल प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। इसके बाद लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि भैया तुम झूठ बोल रही है। कहीं कहीं लोगों ने ये भी बोला था कि भैया तुम्हें बच्चे की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे ऑलरेडी 3-3 बच्चे हैं, बच्चे की ज़रूरत अगर है तो कृतिका मलिक को था, वो कर सकती थी, उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तुम्हारे इतने बच्चे, पहले तुम्हारे ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, तो अब बच्चों की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी इन्होंने कहा कि हमारा जब मन चाहे हम बच्चा पैदा करेंगे, और अगर भगवान ने हमें दिया तो हम इसको ज़रूर धरती पर लाएंगे, यहाँ लाएंगे, नहीं तो हम बच्चे को गिरा नहीं सकते हैं। इस बार जब ये ट्रोल हुई, जब इसका बेबी बम्प दिखाई दिया साफ, तो यहाँ पे लोगों ने इन्हें
कमेंट करना शुरू कर दिया है कि भाई आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपने बेबी बम्प लगा रखा है, नकली जो बेबी बम्प है ना। क्योंकि मुझे भी ना बहुत दिन से कंफ्यूज हो रहा था, कभी इसका पेट उभरा हुआ नज़र आ रहा, कभी इसका पेट पतला मतलब फ्लैट फ्लैट नज़र आ रहा। ये नहीं होता यार प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी है तो पेट एक समान होता है, कभी उभरा, कभी तिरछा, कभी फ्लैट, ऐसा नहीं होता। हमने भी बच्चों को जन्म दिया है, एक जैसा पेट होता है। अगर उभरा हुआ होगा तो वो उभरा उभरा लंबाई में आएगा, अगर चौड़ा पेट होगा तो चौड़ा 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 जाएगा। ठीक है, हमारा भी था। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा चलो। और एक तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो जितना बड़ा इसका पेट दिख रहा है पायल मलिक का, इस मंथ में इतना बड़ा पेट नहीं होता है। अगर इसको 5-6 महीने हो गए होंगे तभी इतना बड़ा पेट दिखता है, क्योंकि 5 महीने के बाद 6ठों महीने से ही पेट दिखना शुरू होता है। और पायल मलिक को मुझे नहीं लगता कि अभी 5-6 महीने हुए हैं। इसका पेट इस समय बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। जब इसने ट्विंस बेबी को जन्म दिया था तब इसका पेट इतना बड़ा नहीं था। फिर यहाँ पे पायल मलिक ने सवालों का जवाब दिया है, और इस समय उसने बड़े अकड़ के जवाब दिया है। इस समय पायल मलिक ने बोला कि मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, इस समय मैं पिछली बार की तरह टी शर्ट उठा उठा के अपना पेट नहीं दिखाऊंगी। और पायल मलिक ने यहाँ पे ये भी बोला कि जो क्लियर करना था उसने वो क्लियर नहीं किया। लोगों ने पूछा कमेंट में कि आपने बेबी बम्प लगा रखा है, आप प्रेग्नेंट नहीं है, आप फेक न्यूज़ बना रहे हैं, फेक कंटेंट बना रहे, पैसों के लिए कुछ भी कर रहे। इसने यहाँ पे ये क्लियर नहीं करा कि मैंने फेंक लगा रखा या नहीं लगा। इसने सीधा बोला कि मैं इस बार कोई पेट नहीं दिखाऊंगी टी शर्ट उठा उठा के, पिछली वाली गलती नहीं करूँगी। दूसरे इन्होंने कहा कि अगर मेरी फेंक प्रेगनेंसी है तो आप मुझे कहीं भी डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे टेस्ट कराओ, जो भी है जितने कराओ। अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये फेंक प्रेगनेंसी है तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगी, 10 साल तक तुम्हारी गुलामी करूँगी। गुलामी भी कैसे? अब आ गई ना अमीरों वाली बात। ये अमीर लोग हैं, गरीबों वाली बात कहाँ करेंगे। इन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर तुम मेरे घर में आओगे, मेरे घर के बेल दबाओगे, घंटी दबाओगे मुझे पूछने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो या फेंक प्रेगनेंसी हो, पर आने से पहले आप अपने बैग में 5 लाख रुपए लेके आना, तभी आप मेरे घर के बेल दबाना और तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। क्योंकि भाई अमीर लोग हैं और 10 साल ऐसे गुलामी थोड़ी नहीं करेंगे, उसके लिए तो मोटी रकम चाहिए ना। इसके लिए उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपए अटैची में भर के लाना, फिर डॉक्टर के पास ले जाना। फिर अगर डॉक्टर ने बोला कि फेक प्रेगनेंसी है तो मैं तुम्हारी गुलामी करूँगी, डॉक्टर ने बोला नहीं है फेक प्रेगनेंसी, क्योंकि डॉक्टर भी इनके मिले हुए होंगे, डॉक्टरों को पैसे खिला के ये बोल देंगे कि भाई बोल देना, तो फिर उसके बाद तुम्हारे जो 5 लाख हैं वो मुझे मिलेंगे। तो पायल मलिक जी, सबसे पहले ये आप भूल जाओ कि कोई तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। अब वो लोग नहीं रहे सोशल मीडिया पे जो तुम्हारे आगे पीछे दुम उठा के घूमते रहेंगे, जो तुम्हें फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलेंगे कि घायल मलिक किस तरह का, फिरतिका मलिक, फरमान मलिक कहाँ हो, जरा हमें फ़ोटो खिंचाने। वो नहीं रह रखा समाज, बहुत मतलब तेज हो गए, ये ऑडियंस बहुत चतुर चालाक हो गई, तुम्हारे हर चीज़ से ये वाकिफ़ हैं कि तुम कैसे हैं। तो भैया इनके यहाँ जो भी जाएगा सबसे पहले 5 लाख रुपए लेके जाना अटैची में, तब इनके डॉक्टर बोलेंगे कि फेक प्रेगनेंसी नहीं है, फिर तुम्हारे 5 लाख भी गए और तुम्हें ये सोशल मीडिया पे नंगा भी करेंगे, बदनाम भी करेंगे, तुम्हारे ऊपर ये वीडियो भी बनाएंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएंगे और जो इनके सपोर्टर हैं ना वो अच्छे से इनको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे भी लगा कि भाई ये इस समय फेक प्रेगनेंसी है, कोई असली प्रेगनेंसी नहीं है। इस प्रेगनेंसी को लेकर अदर पर्सन का भी नाम आ रहा है कि इन्होंने प्रेगनेंसी क्यों यहाँ पे नकली धारण किया है, जो कि इनकी चौथी बीबी को लेकर है। उसको मैं अलग ब्लॉग में यहाँ पे पूरा करूँगी, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो ना यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा उनके बारे में, क्योंकि वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। तो अब देखते हैं पायल मलिक आगे क्या जवाब देते हैं। फिर से इनके ऊपर बहुत सारे कमेंट आएंगे, जो इन्होंने 5 लाख की बात करेंगे, अमीरों वाली बात करेंगे ना, इसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट आएंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो में आप लोगों को लाती रहूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।